एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं भाई साहब। अलग प्रकार की धारा होती है जिसमें केवल करंट का फ्लो होता है। और बिजली किस कारण उत्पन्न होता है, तो बिजली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। आप बिल्कुल जब बहते हैं एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो वहां पर उत्पन्न होता है विद्युत धारा। एक इलेक्ट्रॉन को बहने से नहीं धारा उत्पन्न होगा, वहां पर चाहिए ढेर सारा इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश करें, तो प्रति सेकंड तो उतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में धड़ाक से आपके अंदर चले जा रहे हैं। आपके अंदर से क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं और धड़ाक से आपको करंट भी लग सकता है। कोई भी वस्तु परमाणु से बना होता है और परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं विद्युत धारा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा कई प्रकार की होती है। जैसे विद्युत धारा हो गया, जल की धारा हो गया, दूध का धारा हो गया, तेल का धारा हो गया, अनेक प्रकार की धारा। तो ये जो धारा होती है ये एक अलग प्रकार की धारा होती है जिसमें केवल करंट का फ्लो होता है, यानी केवल इसमें बिजली ही बहता है, बिजली ही बिजली होता है। और बिजली किस कारण उत्पन्न होता है, तो बिजली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। आप इलेक्ट्रॉन को जानते होंगे, समझे होंगे। परमाणु होता है, कोई भी वस्तु परमाणु से बना होता है और परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब, यही इम्पोर्टेंट होता है विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, यानी करंट को पैदा करने के लिए। यही जो करंट इलेक्ट्रॉन होता है यही उपयोगी होता है। तो ये जो ई होता है यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के चलने के कारण आपको उत्पन्न यानी देखने को मिलता है विद्युत धारा। तो समझते हैं विद्युत धारा वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले आप सामने देखिए, आई होगा विद्युत धारा और क्यू होगा विद्युत आवेश, हम पढ़ा चुके हैं पहले। और टी को हम मानेंगे समय, ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम डिनोट करेंगे आज के इस लेक्चर में। और इस एम्पियर यानी एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है, यानी जिसमें मापते हैं उसे एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं विद्युत धारा। तो देखिए, कोई भी तार है या फिर कोई भी बैटरी है, कुछ भी है, उसमें करंट है, तो करंट किसके कारण होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब बहते हैं एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो वहाँ पर उत्पन्न होता है विद्युत धारा। तो क्यों ये बहेंगे, तो यहाँ पर ये बहेंगे वोल्टेज के कारण। जो वोल्टेज होता है वो धक्का देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उसमें होगा विद्युत धारा उत्पन्न, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो देखिए, इन्होंने परिभाषा दिया, जो हमारे फिजिक्सियन थे उन्होंने परिभाषा दिया कि उन्होंने कहा कि देखिए, जो आई होता है भाई साहब, यानी विद्युत धारा होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है आवेश के प्रति सेकेंड प्रवाह के। यानी प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह, यानी एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं धड़ाधड़, जितने मिनट में जा रहे हैं धड़ाधड़, उतना वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Q बराबर एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, 19 कूलाम होता है। अब देखिए, प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं भाई साहब। एक इलेक्ट्रॉन को बहने से नहीं धारा उत्पन्न होगा, वहां पर चाहिए ढेर सारा इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा कैसे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ पहले वाले लेक्चर में हमने बताया, वीडियो में आप देखे होंगे, तो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन यानी एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में प्रवेश करें। तो प्रति सेकंड धड़ाधड़ करंट का कभी लगता है, धड़ाधड़ एक सेकंड के लिए अगर करंट लगता है 1 एम्पियर की धारा से, तो आपको धड़ाधड़ झंझनाहट होने लगता है, क्योंकि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आपके अंदर प्रवेश करेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, देखिए हम कह रहे हैं कि प्रति सेकेंड आवेशों की प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। आवेश बोले तो यही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जितना तेज बढ़ेगा, दौड़ेगा, उतना ही आपके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए, यहाँ पर Q होता है, Q लिखते हैं या नहीं, यहाँ पर देखिए Q बराबर N ही है, और नीचे लेते हैं T। अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं आपके घर में जो बिजली है, अगर आपको करंट लग रहा है, कितना करंट लग रहा है, मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का करंट आपको लग रहा है। कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर, यानी आई बराबर जो है वो 1 है। तो ध्यान देखिए, आई बराबर लेते हैं 1
और कितने सेकंड के लिए, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए आपको करंट लगता है। तो 1 सेकंड के लिए आपको करंट लगता है, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड के लिए आपको करंट लगता है। तो नंबर ऑफ यानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान यहाँ पर है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और नीचे हो गया 1 सेकंड के लिए, इधर से इधर गुणा कीजिएगा हो जाएगा 1, और इसको पलट देंगे इधर तो इधर चल जाएगा नीचे, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। क्यों सेकंड पर सेकंड, इसको सेकंड में लिखेंगे, और इधर क्या है इलेक्ट्रॉन। यानी 1 एम्पियर के धारा यदि आपको टच करता है तो उसमें देखिए उस समय आपके अंदर धड़ाधड़ फट दे इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, धड़ाधड़ से। भाई साहब देखो एक छोटा सा घर है और उसमें इतने सारे लोग हैं। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि यानी 6.25 और इसके बाद 10 के कितने जीरो, इतने जीरो 18 जीरो लगाएंगे और गुणा करेंगे उतने बराबर, जिससे गणना करना संभव नहीं, गिन नहीं सकते हैं इसे। अगर गिनेंगे तो लाखों करोड़ों अरब से बेसी जाएगा। तो उतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में धड़ाक से आपके अंदर चले जा रहे हैं। तो यही होता है विद्युत धारा। देखिए ये वोल्टेज ने इसको ठेला और धड़ाक से आपके अंदर गए और धड़ाक से आपको करंट लग गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा उत्पन्न होगा, यही धारा आपको करंट लगता है। तो इसे ही कहते हैं विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉनों को गति के कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा। या फिर इसका शुद्ध परिभाषा ये होगा कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। या फिर प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये होता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं इसको। और ये है आवेश, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश होता है वही कूलम वाला आवेश, और ये है टी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत धारा कहाँ बहेगा, केवल चालक में बहेगा। चालक किसे कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण आपके अंदर से क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं और धड़ाक से आपको करंट भी लग सकता है। तो ठीक है, तो ये रहा विद्युत धारा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो, तो दोस्तों।